दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बताऊंगा। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद देता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर श्रेष्ठ वीर को तुरंत अभिष्ठान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में चित्त को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव में बैठा रहता है उसे बुढ़ापे से रहित पद की प्राप्ति होती है। योग के महान व्रत में एकाग्रचित रहने वाला जो योगी नाभि कंठ पार्श्वभाग हृदय वक्षस्थल नाक कान नेत्र और मस्तक आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वे पर्वत के समान महान शुभ शुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतःकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके तद्रुप हो जाते हैं, उन्हें अमृतत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है।